सागर मंथन हिंदू पुराणों में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे देवताओं और असुरों द्वारा अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये घटना समुद्र मंथन के रूप में प्रसिद्ध है और इसे विशेष रूप से विष्णु पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित किया गया है। सागर मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत की प्राप्ति और देवताओं की शक्ति की पुनर्स्थापना था, जो असुरों द्वारा निरंतर संघर्ष में क्षीण हो गई थी। इस घटना के कई महत्वपूर्ण पहलू और प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जो इसे भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में विशेष स्थान देते हैं। सागर मंथन का कारण पुराणों के अनुसार, एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्प माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे हल्के में लेते हुए अपने ऐरावत हाथी के सिर पर डाल दिया। ऐरावत ने माला को पैरों तले कुचल दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि को अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों से हारने लगे। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, जिन्होंने उन्हें सागर मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हो सकती थी, जो देवताओं को पुनः बलवान बना सकता था। मंथन की प्रक्रिया सागर मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर कार्य किया। मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया, ताकि वह समुद्र में डूबे नहीं। इस प्रकार सागर मंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें देवता और असुर दोनों ने अपने अपने पक्षों से पर्वत को घुमाया। मंथन के दौरान विभिन्न रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें विष, लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और अंततः अमृत कलश शामिल थे। विष के प्रकट होते ही सभी को भय हुआ, क्योंकि वह अत्यंत जहरीला था। इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत की प्राप्ति और वितरण। जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुर दोनों ही उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। अमृत के बंटवारे में समस्या होने की संभावना थी, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता और चतुराई से असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार देवता अमृत पान करके अमर हो गए और उन्होंने अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। सागर मंथन का प्रतीकात्मक अर्थ। सागर मंथन की घटना प्रतीकात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें सागर को जीवन का प्रतीक माना गया है, जिसमें सुख और दुख, रत्न और विष जैसे विभिन्न तत्व निहित होते हैं। मंथन का अर्थ है कि जीवन में संघर्ष और धैर्य से ही मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। विष का प्रकट होना ये दर्शाता है कि हर प्रयास में कुछ कष्ट भी होंगे, लेकिन धैर्य और संयम से उसे पार किया जा सकता है। शिव द्वारा विष को धारण करना ये सिखाता है कि महान व्यक्ति समाज की भलाई के लिए कष्ट सहन करते हैं। इसी प्रकार अमृत की प्राप्ति यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची प्राप्ति केवल सहयोग, संयम और भक्ति से ही संभव है। देवताओं और असुरों का एक साथ कार्य करना दर्शाता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन हो, मिलजुल कर प्रयास करने से सफलता मिलती है। निष्कर्ष। सागर मंथन का उद्देश्य केवल अमृत प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सिद्धांतों को समझाना भी था। ये कथा दर्शाती है कि जीवन में हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु धैर्य और सहयोग से हम उन पर विजय पा सकते हैं।